नमस्कार। आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं। जब बार बार हम उनको यूज कर ले तो वो डिप्लीट नहीं होते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिसको हम एक बार यूज करते हैं तो वो डिप्लीट हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। अब हम दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि टेबल के जरिए कि दोनों रिसोर्सेज में डिफरेंस क्या है। जैसे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज को मैंने पहले ही बताया कि अगर हम उनको कंटिन्यूस भी यूज करते रहे तो वो कभी भी डिप्लीट नहीं होंगे, वो कभी भी खत्म नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल सनलाइट, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, वाटर एनर्जी। वाटर एनर्जी की एग्जांपल हो सकती है टाइडल एनर्जी, या हाइड्रो पावर प्लांट जहां से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम बात करें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, तो अगर हम उनको एक बार यूज कर ले वो खत्म हो जाएंगे, या उनकी रिप्लेनिशमेंट में हजारों साल लग जाएंगे। फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, यूरेनियम। कोल कैसे बनता है? अगर ट्रीज को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर में हम धरती के नीचे रखें हजारों सालों के लिए, तो वो कोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए हम उनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। रिन्यूएबल सोर्सेज को जब हम यूज करते हैं तो कार्बन मिशन जो होता है बहुत ज्यादा कम होता है, या कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज्यादा कम होते हैं। अगर हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा कार्बन मिशन होता है। फॉर एग्जाम्पल कि जब हम पेट्रोलियम की गाड़ी चलाते हैं तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है, बहुत ज्यादा धुआं प्रोड्यूस होता है, उसको हम कहते हैं कार्बन मिशन। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को अगर प्रोड्यूस करना हो तो बहुत बहुत ज्यादा कॉस्टली है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने विंड मिल लगानी हो तो हजारों किलोमीटर में हमें विंड मिल लगानी पड़ेगी, तो उसमें जो प्रोडक्शन होता है बहुत ज्यादा कम होता है। तो उसमें जो प्लांट को सेटअप करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अगर हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो इन कंपैरिजन टू रिन्यूएबल रिसोर्सेज उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम है, क्योंकि हम माइनिंग के जरिए उनको निकालते हैं तो कम एरिया में वो जल्दी निकल जाता है, उसकी प्रोडक्शन जो कॉस्ट है वो कम होती है। अगर हम बात करें कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हार्वेस्ट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा लार्ज एरिया की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल विंड मिल लगाना हो या हमें हाइड्रो पावर प्लांट लगाना हो तो हमें बहुत ज्यादा एरिया कवर करना पड़ेगा। और अगर हमने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की अगर एक माइन निकालनी हो तो वो बहुत ज्यादा कम एरिया में सेटअप हो जाएगी। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जब हम यूज करते हैं तो वो बहुत ज्यादा कम पोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं, जो बेटर फॉर ह्यूमन एंड अर्थ है। अगर हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, जो हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक है और हमारी अर्थ के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब हम इस पिक्चर में देख लेते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की एग्जांपल कौन कौन सी है। जैसे सोलर एनर्जी होगी, हाइड्रो पावर एनर्जी होगी, बायोमास हो गया, जियोथर्मल एनर्जी होगी और विंड एनर्जी होगी। ये सारे रिन्यूएबल रिसोर्स की एग्जांपल है। और इस पिक्चर में देखिए ऑयल, कोल एंड न्यूक्लियर एंड नेचुरल गैस, ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की एग्जांपल है। होप नाउ यू क्लियरली अंडरस्टैंड कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में डिफरेंस क्या है। थैंक यू वेरी मच।